Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Rida Batul, clinical pharmacist, and I welcome you to my platform. And first of all, I would like to thank you people to support me. And recently, I have started this campaign of online lectures to help the students of pharmacy technician as well as pharmacy students throughout the Pakistan. Now let's get started. अच्छा क्लास, सबसे पहले ये कि हमारा एक सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोजी। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने इसको पहले भी सुना होगा, जो लोग फार्मेसी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, और वो लोग जिन्होंने अभी रिसेंटली इस कोर्स को, इस डिप्लोमा को ज्वाइन किया, तो उनके लिए मैं ये ज़रा डिटेल से इस टॉपिक को बताना चाहती हूँ। तो दरअसल जो फार्मेसी टेक्नीशियंस होते हैं वो फार्माकोग्नोजी पढ़ते हैं, क्योंकि फार्माकोग्नोजी हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ना है कि हमें जो दवाइयाँ होती हैं वो नेचुरल सोर्स से किस तरह से मिलती हैं। अब जो नेचुरल सोर्स है वो कौन सा हो सकता है? हमारे पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोबियल एजेंट्स हैं। तो ये सब चीज़ों से हम मेडिसिन्स हासिल करते हैं, और इन सब की स्टडी को हम कहते हैं फार्माकोग्नोजी। जैसे यहाँ पे लिखा है that pharmacognosy is the study of crude drug of the plants and animal origin। अब क्रूड ड्रग क्या चीज़ होती है, ये आपका एक डिटेल में टॉपिक भी है नेक्स्ट, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप लोग सिर्फ ये जान लें, हर वो पौधा जिसके अंदर से हमें कोई ना कोई दवाई हासिल होती है वो होती है क्रूड ड्रग। वो एक पूरा पौधा भी हो सकता है, पौधे का कोई पार्ट भी हो सकता है, या कोई जानवर का कोई ऑर्गन हो सकता है, या पूरा जानवर ही हम इस्तेमाल करते हैं और उसमें से हमें दवाई मिलती है। अब हमारे पास एक सोसाइटी है जिसको हम कहते हैं अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोजी। अब अमेरिका ने एक सोसाइटी है फार्माकोग्नोजी पे वो काम करती है, जिसने फार्माकोग्नोजी की डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी है: द स्टडी ऑफ फिज़िकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नेचुरल ड्रग्स एंड देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब ये कि वो दवाइयाँ जो कि हमें नेचुरल तरीके से मिलती हैं, मतलब नेचर से मिलती हैं, प्लांट्स एनिमल्स अल्लाह ने बनाए हैं, हम उनसे ये चीज़ें हासिल करेंगे। उनके अंदर जो दवाइयाँ पाई जाती हैं और उनके साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, केमिकल्स होते हैं, उनकी फ़िज़िकल, बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना क्या कहलाता है? फार्माकोग्नोजी कहलाता है। इसके अलावा हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ते हैं? द सर्च फॉर द न्यू ड्रग्स फ्रॉम द नेचुरल सोर्स। और इसके साथ साथ हम लोग नई दवाइयों की दरियाफ्त के लिए भी कोशिश करते रहते हैं। अब हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन आता है कि हम लोगों को फार्माकोग्नोजी का कब पता चला, कब हमें ये मेडिकल फील्ड में इसको एक्टिवेट किया गया, या फिर हमने कब से इस स्टडी को स्टार्ट किया। तो अब सबसे पहले जो है इसका इंट्रोडक्शन ऐसे दिया गया है कि फार्माकोग्नोजी यूनानी ज़ुबान का, ग्रीक ज़ुबान जो यूनानी ज़ुबान होती है उसके दो अल्फाज से मिलके बनाया गया है। फार्माकॉन, फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग, और ग्नोसिस का मतलब होता है नॉलेज। द नॉलेज ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। नेचुरल सोर्स से जो दवाई हासिल करते हैं वो होती है फार्माकोग्नोजी। इसे हमें सबसे पहले किसने बताया? ऑस्ट्रिया का रहने वाला एक फिजिशियन था जिसका नाम था स्मिथ। 1811 में उसने हमें इस बारे में बताया, और उसके बाद 1815 में एक साइंटिस्ट था साइडलर, उसने इस पे काम किया। इसके बाद कहता है कि 19वीं सेंचुरी के एंड पे और 20वीं सेंचुरी के बिल्कुल स्टार्ट पे फार्माकोग्नोजी जो है हमारी दवाइयों की जो ब्रांच है उसमें कंसिडर की गई। मतलब ये कि मेडिसिन जो है, हमारे पास मेडिसिन बहुत तरह की होती है,
ठीक है। कुछ फार्माकोलॉजी होती हैं, कुछ हमारे पास क्लिनिकल मेडिसिन होती हैं। इस तरह फार्माकोग्नोजी को भी मेडिसिन की एक ब्रांच बना दिया गया। और फार्माकोग्नोजी में हम क्या चीज़ पढ़ते हैं? दवाइयाँ पढ़ते हैं, उनकी क्रूड और अनप्रिपेयर्ड फॉर्म में। ठीक है। इसके बाद आता है इसका स्कोप, कि हमें इससे पढ़ने से क्या फ़ायदा है, हमें ये क्यों पढ़ाई जा रही है फार्माकोग्नोजी। तो ये इसमें सबसे पहले वही डेफिनेशन इन्होंने बताई है कि फार्माकोग्नोजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ब्रांच है, या आप मेडिसिन की भी ब्रांच लिख सकते हैं इसको, विच डील्स विद द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ से, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ से, और इकोनॉमिकल फीचर्स ऑफ द नेचुरल ड्रग्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसके अलावा हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि उसके इकोनॉमिकल फ़ीचर्स क्या हैं दवाइयों के, और उन दवाइयों के साथ जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। अब देखो, हम लोगों ने जब क्रूड ड्रग को उगाना है, जो कि प्लांट से मिलती हैं, तो जाहिर सी बात है हम पौधों को उगाएंगे। तो फिर हम पौधों को जब उगाते हैं किसी ज़मीन में, ज़रहेज़ ज़मीन में, फिर उसकी कलेक्शन करते हैं, उसको ड्राइंग करते हैं, इसके बाद उसकी पैकिंग वगैरह करके उसको किसी इंडस्ट्री में बेच देते हैं, जहाँ से उनके अंदर से दवाइयाँ अलग की जाती हैं। तो हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि हम जो जितना पैसा लगा रहे हैं, हमें उतनी आउटपुट भी मिलनी चाहिए। ये ना हो कि हम फैक्ट्री तो लगा लें मेडिसिन की, लेकिन हमें वो मेडिसिन ही उतनी ना मिले हमारे प्लांट्स में से, तो हमारा तो मतलब हमें तो प्रॉफिट ना हुआ इस चीज़ का। तो हम लोगों ने इस चीज़ को भी माइंड में रखना है, इसके इकोनॉमिकल फ़ीचर्स। अब इसके अलावा इसके स्कोप में हम लोगों ने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है। हमारे पास क्रूड ड्रग की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं कि इन पौधों को कल्टीवेट कैसे किया जाता है, काश्त कैसे किया जाता है। फिर जब वो काश्त हो जाती हैं, उसके बाद उसको कलेक्ट किया जाता है। जब कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसको ड्राई करते हैं, फिर उसको स्टोर कर लेते हैं, उसके अंदर फिर कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाल के उसको प्रिजर्व कर लेते हैं कि वो पौधे ख़राब ना हो, जब तक कि उनको किसी न किसी इंडस्ट्री में भेज नहीं दिया जाता। फिर हमने उसकी पैकिंग करनी है। इसके बाद हमने उसकी एवेल्यूएशन करनी है। एवेल्यूएशन में जो है हम लोग चेक करते हैं कि इसके अंदर कितनी प्योरिटी है, या हमें किसी दवाई के अंदर से कितनी तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं। हमने उसकी टोटल चीज़ें चेक करनी हैं, जो कि हम एवेल्यूएशन के चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। और एंड पे क्या है कि हमने चेक करना है कि इसमें कोई मिलावट तो नहीं है, एडल्ट्रेशन तो नहीं है नेचर की तरफ से, कोई कीड़ा तो नहीं लग गया हमारे उन दवाइयों को। तो ये चीज़ें हम चेक करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। अब देखो, हमारे पास ये पौधे हैं, पौधों को जल्द से जल्द उगाने के लिए हम लोगों ने कुछ हार्मोन्स प्लांट्स के अंदर ऐड करने होते हैं, जो कि उनकी रैपिड और बेटर ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं एलर्जेंस, वो चीज़ें या वो ऐसे सब्सटेंसेस जो एलर्जी कॉज करते हैं, और एलर्जिक प्रिपरेशंस हमने पढ़नी है, और एलर्जी से कैसे बचा जाता है, ये चीज़ें हम लोग एलर्जी में पढ़ेंगे, एलर्जी वाले चैप्टर में। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है एंजाइम्स। एंजाइम्स हमारे बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस करते हैं, चीज़ों को तोड़ते हैं, चीज़ों को बनाते हैं, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में ये इस्तेमाल होते हैं। तो ये एंजाइम्स में हमें नेचुरली मिलते हैं, डिफरेंट फ्रूट से मिलते हैं। उनको हम लोगों ने किस तरह से इस्तेमाल करना है बीमारियों के क्योर में, और अगर एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी बॉडी पे क्या असरात आते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग एंजाइम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद हमने पढ़ना है पॉइजनस प्लांट्स। अब हर पौधा तो नहीं हमें दवाइयाँ दे सकता, कुछ पौधे जो हैं वो पॉइजनस होते हैं। अब देखें, कोई भी चीज़ हम लोग ज़्यादती में ले लें, हम कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी दवाई को हम ज़्यादा खा लें तो उसका क्या मतलब होता है कि वो जहर बन गया। लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, उनको थोड़ा भी खा लिया जाए तो वो इंसान की डेथ का बायस बनती हैं।
तो हम लोगों ने पॉइजनस प्लांट्स को स्टडी करना है। इसके अलावा हम लोगों ने हर्बल ड्रग्स, जड़ी बूटियों से हासिल होने वाली दवाइयाँ, उनकी स्टडी करनी है। और ये हर्बल ड्रग्स हम लोग ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं। जो लोग हिकमत पढ़ते हैं उन लोगों का ये मेन सब्जेक्ट होता है।